हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उस पर हमने कवर किया था टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर हमने डिटेलिंग के साथ और एमसीक्यूज़ के साथ देखा था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आई वांट टू जस्ट लेट यू नो कि हमारे पास असल में जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, क्या डिविजन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नर्वस सिस्टम की तो समझें ये अगर मेरे पास मेरा नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इस नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया था दो चीज़ों में, ठीक है। पहला था हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम बात कर चुके हैं, हमारे पास क्या आता है, हमारी ब्रेन आता है और हमारा एक स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सारी नर्व्स आती है। नर्व्स कौन सी, जो इन ब्रेन और इन्हीं स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स हमारे पास कहाँ कैलकुलेट होती हैं, हमारे पास ये सारी की सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। अब ना इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम अगेन डिवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको आज देखनी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर और हम उसको डिवाइड करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। सोमैटिक के अंदर ऑटोनॉमिक से बात यही साफ हो जाती है, जो ऑटोमेटिक हो, आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आप यू आर ब्रीथिंग राइट नाउ, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे समथिंग जो आप कर रहे हो इनवॉलेंटरी कर रहे हो आपको फिर सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ मुझे पानी पीना है और इफ़ आई वांट टू वॉक, तो दैट इज़ आपका वॉलेंट्री एक्शन है। आप सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अगेन दिस ऑटोनॉमिक इज़ योर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये सोमैटिक कौन सा है, आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, ठीक है, जो आप सोच समझ के पूरा करते हो। नेक्स्ट आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड हुआ है दो चीज़ों के अंदर। वो कौन सी दो चीज़ें हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा है कौन सा, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक क्या होता है, जिसके अंदर हम बोलें कि फाइट और फ्लाइट मूवमेंट हो जाए, मतलब फाइट एंड फ्लाइट। मतलब क्या, आप किसी का भी इमरजेंसी के अंदर हो या आपको कहीं जाना हो, रश हो, आपको कोई टेंशन आ गई, कोई ऐसा मूवमेंट है कि आपको जल्दी से फैसला लेना हो, वहाँ पे जो आपका नर्व सिस्टम यूज़ होगा दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप याद कैसे कर सकते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं लोग हमें सिंपैथी देते हैं, तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लाइक व्हेन यू आर एट रेस्ट, आप बैठे हुए हो, यू आर जस्ट स्टडिंग, यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो आप अभी रेस्ट में हो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट। आप बहुत रेस्ट में हो अभी, इसको हम बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं जिसके अंदर यूज होता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। ये एक एमसीक्यूज भी बन सकता है, इसका पहले एमसीक्यूज आया हुआ भी है मेरे ख्याल से। एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, एड्रीनल मेडुला से के अंदर से निकलता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे जो ACTH है वो किसको स्टिमुलेट करता है, तो वो करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। या ऐसे पूछ सकता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तो वो होता है ACTH, ठीक है। और हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कौन करता है, एड्रेनलिन करता है,
ठीक है, ये तो हो गई बहुत ही बेसिक सी बात, आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया कि नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम की दो ब्रांचेस है, सेंट्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल की भी दो है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। अच्छा, सोमैटिक के अंदर मेरे पास आती है दो चीज़ें, तो यहाँ लिख लेती हूँ बस सोमैटिक के अंदर क्या आता है। सोमैटिक के अंदर बेसिकली अगेन सोमैटिक डिवाइड होता है दो चीज़ों के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेंसरी और इसको बोलते हैं हम एफरेंट पाथवे भी बोल रहे होते हैं, एफरेंट। ठीक है, ये आपकी जो बुक है वो इस वर्ड का इस्तेमाल करती है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। सेंसरी मतलब एफरेंट और दूसरा है मोटर, इसका मतलब है ईफरेंट। ठीक है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए इसके अंदर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलेंट्री अगेन डिवाइडेड है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ठीक है, सो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के असल में बात हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, नर्व्स आती है। मेरे पास नर्व्स आ रही हैं, मैं बात करती हूँ नर्व्स की इसके अंदर। अब मेरे पास है दो किस्म की नर्व्स। ठीक है, पहला होता है मेरे पास है क्रेनियल नर्व्स, जो कहाँ से निकल रही है, मेरे ब्रेन से। ये मेरा ब्रेन है, यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगे वो मैं क्या कहूँगी, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, कितने नंबर में होती हैं, ये मेरे पास होती है 12 के पेयर्स के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो नर्व्स होती हैं उनको मैं बोलती हूँ स्पाइनल नर्व्स। कौन सी नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स। और ये नंबर में कितनी होती है, 31 के पेयर के अंदर होती है मेरे पास स्पाइनल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12। तो इन टोटल कितनी हो गई ये नर्व्स मिला के, कुछ हो गया ये 43 नर्व्स हो गई। अच्छा ठीक है, एक और काम की बात जो MCQs में आपसे पूछी जा सकती है वो ये है कि जो क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व है और जो सेंसरी नर्व है, इनकी सिर्फ आपकी ऑप्टिक नर्व है और जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, लेट मी राइट हियर एज वेल, ऑप्टिक नर्व, ये MCQ आपसे पूछा जा सकता है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ऑप्टिक नर्व एंड आपकी जो ऑल्फैक्टरी है। ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, जबकि आई से निकले। ऑल्फैक्टरी कौन सी होती है, जो आपसे नोज से निकले। इनका सिर्फ सेंसरी ही मौजूद है, इनकी सिर्फ सेंसरी नर्व ही मौजूद है, इनसे कोई मोटर नहीं होगा। क्या आप देखते हो उसका रिस्पॉन्स क्या आंख से ही देते हो, नहीं ना, यू गिव रिस्पॉन्स बाय द हेल्प ऑफ इफेक्टर्स लाइक मसल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, तो वैसे ही ऑल फैक्ट्री है, वॉट एवर यू स्मेल, आप उसका रिस्पॉन्स किससे देते हो, कि आप टंग से दे सकते हो या हैंड से दे सकते हो। मतलब कोई अफेक्टर काम करेगा या तो कोई मसल काम करेगा। ठीक है, अफेक्टर्स दो होते हैं, मसल और आपकी ग्लैंड्स, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के अंदर हमारे पास दो ऐसी नर्व्स हैं जिनकी सिर्फ सेंसरी मौजूद है, मोटर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये टोटल नर्व्स आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं, इसके मैंने बोला कि हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक के अंदर है। ठीक है, सोमैटिक क्या होता है, अब सोमैटिक नर्व्स की बात करते हैं। सोमैटिक नर्व्स बेसिकली वो नर्व्स होती हैं, हमने बात की थी, जो कि वॉलंटरी काम करे अपना, ठीक है, खुद काम करे। मतलब ये मसल्स, हमारे जो मसल्स हैं वो खुद काम करते हैं और हम उनको बोलते हैं। अच्छा, मसल्स की भी टाइप है, हमारे पास स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स हैं, वो इन वॉलंटरी हैं। इसके अंदर जो बात हो रही है, बेसिकली बात हो रही है मेरे पास स्केलेटल मसल की। ये ऐसी नर्व्स हैं जो कि कहाँ लाया करती हैं, एंड पे होती हैं स्केलेटल मसल्स के, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हों सारे के सारे वॉलंटरी एक्शंस के लिए, मेरे पास जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं उनके लिए, और
मौजूद हो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ के लिए और सब कुछ रिफ्लेक्सेस के लिए भी। ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्स आँख होती है। अगर मैं बोलूँ नी जर्क है, ठीक है, तो नी जर्क आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेन से नहीं आता, वो स्पाइनल कॉर्ड से आता है। ठीक है, तो नी जर्क की जो नर्व है वो भी आपके स्केलेटल मसल पे ही मौजूद है, तो रिफ्लेक्सेस पे भी काम आता है या कुछ कॉन्शियस एक्टिविटीज़ पे काम आता है। तो बेसिकली सोमैटिक नर्व आपकी स्केलेटल मसल्स की यहाँ होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं उसकी भी हम बात करते हैं अभी। ठीक है, ये तो आपके सोमैटिक। दूसरा आपका कौन सा था? ऑटोनॉमिक। आपकी कौन सी नर्व्स है? ऑटोनॉमिक नर्व्स है। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्व्स का मतलब क्या है? जितने आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, आपके सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस थे। हमने बात की थी कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है दो सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, कौन सा? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब सिंपैथेटिक हमारे पास क्या था? योर फाइट और फ्लाइट। ये वही बात सारी रिपीट हो रही है, फाइट और फ्लाइट, जो आपके इमरजेंसी के अंदर काम आए। ठीक है, इसकी भी रीजन डिवाइडेड है, हम इसकी बात करेंगे कौन सी नर्व्स हमारे पास सिंपैथेटिक है, कौन सी नहीं है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो वही रेस्ट और डाइजेस्ट की बात है। ठीक है, अच्छा, अब हम बेसिकली इनकी डिवीजन की बात करते हैं। ये कौन सी नर्व्स हमारे पास जो है वो सिंपैथेटिक है, कौन सी पैरासिम्पैथेटिक है, कौन सी सोमैटिक है, क्योंकि हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बेसिकली डिवाइड कर दिया था। ठीक है, आप देखते हैं क्रेनियल नर्व्स, कौन सी क्रेनियल नर्व को सोमैटिक है, कौन सी ऑटोनॉमिक है, हम सारी इसकी डिवीजन की बात करते हैं। अच्छा, इस डिवीजन से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वर्टिब्रेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब मेरे पास सारी वर्टिब्रेज होती है ना, मैंने बात की थी क्रेनियल नर्व्स 12 होती हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? 31 होती है। वो तो ये क्रेनियल से निकल, स्पाइनल कॉर्ड की कितनी नर्व्स होती है? 31 होती है। अब इन स्पाइनल कॉर्ड से पहले ब्रेन की बात कर लेते हैं कि ब्रेन ठीक है, ये मेरे पास है ब्रेन। ठीक है, इसकी मैंने बोला कि यहाँ से कौन सी नर्व्स निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, कितनी होती हैं? ये 12 होती है। अच्छा, इन 12 में से से 1 to 9 और 11 12 ये कौन सी होती है? मेरे पास सोमैटिक नर्व्स है। कौन सी नर्व्स है? सोमैटिक। इसका मतलब वो जो कि वॉलेंट्री एक्शंस कर रही, जो स्केलेटल मसल के एंड पे लाई कर रही थी, वो सारी की सारी कौन सी है? ये 1 to 9 और 11 12। अब जो 10th वाली है, 10th नर्व, उसका नाम होता है वेगस नर्व। ठीक है, मेरे ख्याल से तो उसका वेगस नर्व ही नाम था। हाँ, ये 10th वाली का नाम आपको याद होना चाहिए। 10th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है? वेगस नर्व नाम है। और ये होती है मेरे पास पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है ये क्रेनियल नर्व। ठीक है, मतलब कि रेस्ट और डाइजेस्ट वाले मूवमेंट पे ये वेगस नर्व काम करती है। ठीक है, अच्छा, एक और एमसीक्यूज पूछा जाता है इस वेगस नर्व के लिहाज से कि अगर आपकी इस वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया जाए तो क्या होगा। तो बेसिकली जब मैंने बोला कि रेस्ट और डाइजेस्ट, मतलब जब आप यू आर वेरी चिल्ड, जब आप चिल होते हो तो आपकी हार्ट बीट क्या होती है? स्लो होती है, आपकी हार्ट बीट डिक्रीज होती है। तो वहाँ से एक एमसीक्यूज था
एक किताब में वो ये था कि अगर स्टिमुलेशन की जाए वेगस नर्व की तो क्या होगा, तो हार्ट रेट डिक्रीज होगा। हार्ट रेट आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात थी कि हार्ट रेट आपका डिक्रीज हो जाएगा, आपकी जो ब्रोंकाई है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये भी लिख लो, क्योंकि जब ये एमसीक्यूज आ सकता है तो और भी आ सकता है कि ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है। आपकी पेरिस्टल्सिस जो मूवमेंट होती है वो स्टिमुलेट हो सकती है। आपकी सिक्रीशन हो सकती है, बाइल मतलब डाइजेशन हो रही है तो डाइजेशन के वक्त पेरिस्टल्सिस मूवमेंट हो रही होती है। आपके बाइल जूस आपका बन रहा होता है, उसकी सिक्रीशन हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपकी वेगस जो नर्व है वो स्टिमुलेट की जाती है। ठीक है। क्रेनियल नर्व्स 12 थी, सारी की सारी कौन सी, सोमैटिक है, सिवाय एक की जो 10th नंबर है उसका नाम क्या है, वेगस, और वो कौन सी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ठीक है, ये बात आपको हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स है उनकी। ठीक है। स्पाइनल नर्व्स से पहले आपको ये थोड़ी सी आपको डिस्ट्रीब्यूशन आनी चाहिए इन क्रेनियल आपकी जो वर्टिब्रेज है उनकी हमारे पास। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यूज बनता है, आपके पास कितनी टोटल वर्टिब्रीज है, 33 वर्टिब्रीज है, सारी टोटल मिला कितनी वर्टिब्रीज है, ठीक है, आपकी 33 वर्टिब्रीज है। अभी चलो उनको काउंट करते हैं। पहला रीजन जो हमारा होता है दैट इज नोन एज आपका सर्वाइकल वाला। ठीक है, ये है आपका सर्वाइकल वाला रीजन। ठीक है। सर्वाइकल के अंदर कितनी होती है, 7। ठीक है। थोरेसिक के अंदर होती है 12, लंबर के अंदर होती है 5 और सैक्रल के अंदर कितनी होती है, 5। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5। ठीक है। सर्वाइकल बेसिकली आपको जो नेक वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। थोरेसिक वो जहाँ पे आपका रिब केज मौजूद है उसको बोलते हैं थोरेसिक। उसके नीचे लंबर तकरीबन उसको एरिया को बोलते हैं जब किडनी वगैरह थोड़ा सा नीचे से मौजूद होती है। फिर आपका सैक्रल होता है रीजन। ठीक है। और फिर आपकी कॉकिक्स भी होती है, लेकिन कॉकिक्स यहाँ नर्व्स के अंदर काउंट नहीं होगी। ठीक है। सर्वाइकल की 5, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सैक्रल की भी 5। ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास। मैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं कहीं पे इस चीज़ को। ठीक है, आसानी होगी हमारे लिए काम करना। मैंने बोला सर्वाइकल है, सर्वाइकल कितनी है, 7 है। ठीक है। फिर मैंने बोला थोरेसिक है मेरे पास, उसकी कितनी है, 12 है। मेरे साथ याद करते जाओ, बोलते जाओ ताकि आपको याद हो जाएगा चीज़ें। लंबर है, उसकी कितनी है, 5 है। ठीक है। आपकी फिर है सैक्रम है, सैक्रम में कितनी है, 5 मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या सर्वाइकल की 7 है, इसकी 7 की 7 मेरे पास नर्व कौन सी है, सोमैटिक है। मेरे पास 7 की 7 कौन सी है, सोमैटिक नर्व्स हैं ये। ठीक है। सर्वाइकल जितनी है वो सारी की सारी सोमैटिक है, मतलब स्केलेटल मसल के एंड पे मौजूद होगी। थोरेसिक है, थोरेसिक की सारी कौन सी है मेरे पास, सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक पढ़ा था ना हमने, जिसके अंदर क्या हो, फाइट और फ्लाइट हो। थोरेसिक की सारी कौन सी है, सिंपैथेटिक है, SS। ठीक है। लंबर की, अब लंबर की कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है। इसकी थोड़ा डिवीजन करते हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो इसकी जो 1 और 2 है वो मेरे पास कौन सी है, सिंपैथेटिक है। और 3 4 5 आपकी कौन सी है, सोमैटिक है। ठीक है। और आपकी जो सैक्रम की जो 5 के 5 हैं वो सारी की सारी पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक
ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, SSSSP। अच्छा ठीक है, इसको किस तरीके से याद किया जाए। सो सर्वाइकल की 7 तो हो गई मेरे पास सोमैटिक, फिर आ गया सिंपैथेटिक, पहले सोमैटिक फिर सिंपैथेटिक, इसकी 1 2 वापस सिंपैथेटिक हो गई, फिर सोमैटिक हो गई, फिर पैरासिम्पैथेटिक है आखिरी बार। अच्छा पैरासिम्पैथेटिक हमने बोला कौन सी है मेरे पास, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक है, और आखिरी की जो सैक्रम है वो पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, ये तो अलग हो गया, ये कहानी तो अलग हो गई। अब बच्चा ये सोमैटिक और सिंपैथेटिक में थोड़ा बहुत हो रहा है। सोमैटिक मेरे पास जो क्रेनियल की जो नर्व्स थी 10th को छोड़ के सारी की सारी सोमैटिक थी। मेरे पास जो सर्वाइकल है वो सोमैटिक है। ठीक है, अब मेरे पास सोमैटिक कौन सी 3 4 5 जो है लंबर की, वो क्या है, वो सोमैटिक है। सिंपैथेटिक कौन थोरेसिक की सिंपैथेटिक है, और लंबर की 1 2 कौन सी है मेरे पास, सिंपैथेटिक है। आई नो इट्स बिट कन्फ्यूजिंग, आपको ये याद करना पड़ेगा ये चार्ट, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, आ सकता है MCQs के अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अच्छा, एक कुछ MCQs मैं आपको बता देती हूँ विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। वो ये है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एंड कहाँ पे होती है, कौन सी वर्टिब्री पे एंड होती है, क्योंकि हमने बात की ये वर्टिब्री थी हमारे पास सारी की सारी, कहाँ गई है अभी, इसके तो पूरी ना स्पाइनल कॉर्ड चल रही है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ ख़त्म हो रही है। तो उसका आंसर ये था कि मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है वो सेकंड नंबर पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मेरी सेकंड नंबर पे आके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक और MCQs था कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले कौन से फाइलम के अंदर देखा गया था, क्योंकि एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन तो नहीं कह सकते, खैर कह भी सकते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, पहले हमारे पास स्पंजेस थी, हमारे पास वॉर्म्स थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता किंगडम्स आए। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया है, पहले फाइलम्स है, प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, नाइडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मतलब बहुत सारी थी। सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया था दैट वाज प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। CNS जो था है, मतलब हमारे पास फर्स्ट डेवलप कहाँ हुआ, फ्लैट वॉर्म्स के अंदर हुआ, या मैं कहूँगी प्लेटी हेल्मिन्थेसिस के अंदर हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, एक और MCQs मैंने देखा था वो ये था कि न्यूरॉन, हम बोलते हैं कि न्यूरॉन वापस रीजेनरेट नहीं हो सकता, वापस बाकी जो सेल हैं मर जाते हैं वापस जिंदा हो जाते हैं, मतलब जिंदा तो नहीं हो जाते, दूसरे मतलब रिप्लेस हो जाते हैं। एक मर गया, अगर हम RBC की बात ले रहे हैं तो 120 डेज के पास की डेथ हो जाती है, तो वहाँ में रिप्लेस हो जाते हैं नए, ये वाली डेथ हो गई इन सेल्स की। अब डेथ के 2 कारण हो गए, तो नेक्रोसिस या तो एक और था हमारे पास मेथड, उसकी वजह से खैर उसकी डेथ हो जाती है, तो वापस न्यू आ जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स नहीं आते। ऐसा क्यों, क्योंकि अच्छा एक्सॉन, डेंड्राइट वगैरह सब रीजनरेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो न्यूरॉन का सोमा है, न्यूरॉन का सोमा जो है हमारे पास वो रीजनरेट नहीं हो सकता, वो रीजनरेट नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास जो ये जो न्यूरॉन है वो रीजनरेट नहीं हो सकता पूरा सेल। ठीक है, आई होप इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक और बात देख लें, अगर हमें बात करूं थोड़ा सा इस स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में, समझिएगा। ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर बाहर वाला जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, ग्रे मैटर होता है, और अंदर वाला कौन सा होता है, वाइट मैटर होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थोड़ा सा उल्टा केस होता है। वो उल्टा केस क्या है,
हमारे पास जो बीच वाला रीजन है वो होता है ग्रे मैटर, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और जो उसका बाहर वाला एरिया है, ये वाइट कलर इतना हो नहीं रहा, खैर हो रहा है, ये बाहर वाला रीजन है, ये होता है वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कैसे। ये मेरे पास कौन सा है, वाइट मैटर, और ये कौन सा है मेरे पास, ग्रे मैटर, ठीक है। वाइट मैटर वहाँ होता है जहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। ग्रे मैटर वहाँ होता है जहाँ पे बॉडीज़ होती हैं, मतलब जो मेरे पास सोमा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर मैं कहूँ कि हम बोलते हैं गैंग्लियन, ये गैंग्लियन क्या चीज़ है, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, गैंग्लियन क्या चीज़ है। बेसिकली गैंग्लियन कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास सोमा है ना, या मैं कहूँ जो सेल बॉडी है या जो न्यूक्लियस है, ये अगर पड़ा हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो मैं कहूँगी मेरे पास क्या, ये गैंग्लियन है। ये कहाँ हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा तो ये गैंग्लियन कहलाएगा। लेकिन यही सोमा अगर हो सीएनएस के अंदर तो क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है। वैसे ही अगर ये जो एक्सॉन्स है मेरे पास, ठीक है, इन एक्सॉन्स को अगर मैं, इनका गुच्छा मेरे पास पड़ा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो मैं इनको नाम देती हूँ ट्रैक्ट का, ठीक है। लेकिन यही एक्सॉन्स मेरे पास हो पीएनएस के अंदर, तो मैं इनको नाम देती हूँ नर्व का। नर्व्स क्या है, ये एक्सॉन्स ही तो है, लेकिन कहाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये छोटे मोटे एमसीक्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस होल टॉपिक, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। And if you have any kind of queries, you could just ask me in the comment section and I